हेलो गाइस, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल इको 024 पर भरपूर स्वागत है। आज बात करेंगे एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो एक फर्म के पूर्ति वक्र को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक है अल्पकालीन पूर्ति वक्र, दूसरा है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। अल्पकालीन पूर्ति वक्र बनाने के लिए या व्युत्पन्न करने के लिए हम इसे वापस दो भागों में बांटा जाता है। इनकी स्थिति अपन लोग निम्न प्रकार से समझते हैं। दो प्रकार की स्थिति होती है इसके अंदर। पहली स्थिति पर बात करते हैं जब कीमत अर्थात प्राइस औसत परिवर्तित लागत से अर्थात AVC शॉर्ट टाइम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक हो। प्राइस क्या हो? जब प्राइस P ग्रेटर देन AVC, उस वक्त एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसा होगा? अधिक या बराबर हो जब फर्म की बाजार कीमत अल्पकाल में औसत परिवर्तित लागत से अधिक या बराबर होने पर फर्म को लाभ होता है जो कि फर्म बाजार में बना रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जब प्राइस ग्रेटर देन या फिर बराबर होगी AVC से, तब तक एक फर्म बाजार के अंदर बना रहेगा, वस्तुओं का उत्पादन करेगा और बाजार में उस वस्तुओं की पूर्ति करता रहेगा। अर्थात उस फर्म को लाभ होगा। इसे हम इस रेखा चित्र से समझते हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। OY अक्ष पर कीमत व लागत रखी गई है और OX अक्ष पर निर्गत अर्थात आउटपुट अर्थात उत्पादन रखा गया है। P प्राइस है, बाजार कीमत है। ये इनको MR भी अपन लोग कह सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर MR AR वो प्राइस सामान्य होती है। और ये जो सबसे ऊपर का वक्र है इसे अल्पकालीन औसत लागत अर्थात ये A शॉर्ट टाइम ऐसी है ASC। ये दूसरा वक्र अल्पकालीन ये वाला जो वक्र है ये वक्र अल्पकालीन औसत लागत अर्थात SAC। दूसरे वाला वक्र अल्पकालीन शॉर्ट रन AVC है। इन दोनों को काटता हुआ ये जो वक्र ऊपर खींचा गया है ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट है अर्थात SMC है, जहाँ पर SMC MR को काटती हैं, वहाँ निर्गत का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर निर्गत का उत्पादन होगा अर्थात जब बाजार कीमत OP होगी तब एक फर्म द्वारा OQ के बराबर बाजार के अंदर वस्तु की पूर्ति करता है। रेखा चित्र में एक फर्म P पर OQ मात्रा के बराबर उत्पादन करेगा। यहाँ पर फर्म लाभ अधिकतमकरण की तीनों शर्तों को पूरा करता है। आगे अपन लोगों ने पढ़ा था एक फर्म मार्केट में लाभ अधिकतमकरण के उद्देश्य से स्थापित होता है। उनके लिए मुख्य रूप से तीन शर्तें हैं।
पहली शर्त है MR बराबर MC, अर्थात सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत होनी चाहिए। दूसरी है सीमांत लागत सीमांत आगम को निश्चय से काटता हुआ होना चाहिए, अर्थात जब MR वक्र ये इस प्रकार से होता है और MC वक्र इसको नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, अर्थात MC वक्र ह्रासमान न होकर के बढ़ता हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर A बिंदु पर MC ह्रासमान है और B बिंदु पर MC वक्र ह्रासमान नहीं है, बढ़ता हुआ है। ये दूसरी शर्त यहाँ पर पूरी होती है। तीसरी शर्त है लाभ अधिकतमकरण की अल्पकाल के अंदर बाजार कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये होगा, तीसरी शर्त अल्पकाल के अंदर होगी जब प्राइस ग्रेटर देन या बराबर शॉर्ट रन AVC के बराबर या फिर अधिक होनी चाहिए, तब जाकर के एक फर्म लाभ अधिकतमकरण में होगा। तो इस वक्र के अंदर अपन लोग देखते हैं तीनों की तीनों शर्तें फर्म द्वारा पूरी करता है, अर्थात देखिए ये अपन की MR है, ये MC है। MR और MC वक्र को नीचे से काटता है। P AVC से अधिक है और MC वक्र ह्रासमान में न होकर के वर्तमान अर्थात इसको नीचे से काटता है। तो इस कारण अब ये बाजार के अंदर से लाभ अधिकतमकरण के उद्देश्य से रहेगा और फर्म के अंदर मांग के अनुसार या फिर से अधिक भी बाजार के अंदर फर्म वस्तु की पूर्ति करता रहेगा। अब अपन लोग आते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति बताता है कि जब प्राइस बाजार कीमत लेस देन हो AVC से, किसे लेस देन हो AVC से, उस वक्त बाजार में फर्म वस्तु की पूर्ति करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखिए जब एक फर्म की बाजार कीमत औसत परिवर्तित लागत से कम होने पर फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार से होगा, अर्थात इस स्थिति में एक फर्म लाभ अधिकतमकरण की तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि तीसरी शर्त है अपन की लाभ अधिकतमकरण की P ग्रेटर देन या बराबर AVC, किंतु यहाँ पर ये शर्त पूरी नहीं होगी। इस कारण ये फर्म बाजार के अंदर P कीमत पर वस्तु की पूर्ति शून्य अर्थात सकारात्मक उत्पादन की पूर्ति नहीं करेगा। सकारात्मक वस्तु की पूर्ति बाजार के अंदर नहीं करता। देखिए इसको अपन रेखा चित्र से देखते हैं। ये अपन का Y अक्ष है, ये अपन का OX अक्ष है। यहाँ पर कीमत व लागत को रखा गया है और OY अक्ष पर निर्गत अर्थात उत्पादन को रखा गया है। OP प्राइज है और उपरोड़ा वक्र ही SAC औसत अल्पकालीन औसत लागत, SAVC अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत, SMC अल्पकालीन सीमांत लागत। जो ये MC वक्र MR को कहीं नहीं काट रहा है, अर्थात यहाँ पर उत्पादन का निर्धारण नहीं हो रहा। मान लीजिए ये वक्र यहाँ से आप लोग खींचते हैं यहाँ से, तो उत्पादन का निर्धारण तो यहाँ हो रहा है, MC वक्र MR को यहाँ काट रहा है, किंतु इनसे ये प्राइस कम है और उस पर आने वाली लागत अधिक है। इस कारण एक फर्म को लाभ नहीं होने के कारण वो फर्म बाजार में वस्तु की पूर्ति शून्य के बराबर करेगा।
आगे इसका विवरण लिख रखा है, देखो। एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत वक्र के ऊपर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र होता है, जो अल्पकालीन औसत परिवर्तित लागत से कम कीमतों पर फर्म का उत्पादन या निर्गत शून्य होगा। तो अपन लोगों ने प्रारंभ के अंदर जो डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम के अंदर से जो औसत परिवर्तित लागत, जो अपन की औसत परिवर्तित लागत वक्र ये है, औसत परिवर्तित लागत के बिंदु से ऊपर का जो एसएमसी वक्र होता है, वही एक फर्म का क्या होगा, पूर्ति वक्र होगा। उस पर वह बाजार के अंदर वस्तुओं का सकारात्मक रूप से पूर्ति करता रहेगा। तो ये था अपन का अध्याय जो चौथा चल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। उसमें एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होगा, इसकी दोनों स्थिति देखी और ये किस प्रकार से बनता है, इनकी दोनों स्थितियां देखी। इसको आप ज़रूर देखना और आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना। इसी प्रकार से आगे आपको वीडियो और मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।